अगर आप भी कोई ऐसा चिकन स्टार्टर ढूंढ रहे हैं जो गेस्ट को इम्प्रेस करे, बच्चों को पसंद आए और चाय के साथ भी ज़बरदस्त लगे, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक सुपर स्पेशल और सुपर टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी, गोल्डन चिकन स्टार्टर, जो हर इफ्तार टेबल को बना दे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और रॉयल। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट चिकन और ऊपर से वो परफेक्ट गोल्डन कलर जो हर किसी को अट्रैक्ट कर ले। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे आप प्रिपेयर कर कर फ्रीज़ भी कर कर रख सकते हैं और इफ्तार से जस्ट 5 से 7 मिनट पहले फ्राई करके फ्रेश फ्रेश सर्व कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये गोल्डन चिकन स्टार्टर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन की बोटियों को छोटे साइज़ में कट करना है ताकि इसकी मैरिनेशन और इसका फ्राइंग टाइम सिमिलर हो। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी पहली मैरिनेशन कर रही हूँ जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का लीमू। अच्छा, लीमू का रस इसमें ऐड करने से ये होता है कि एक तो ये मीट टेंडराइज़र का काम करता है, दूसरा चिकन के फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और चिकन की पहली मैरिनेशन है जो कि हमारे गोल्डन चिकन स्टार्टर को एक परफेक्ट पेस्ट देगी। मिक्स करने के बाद इसको आपने रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में चिकन की बोटियाँ नमक और लीमू को अपने अंदर तक एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी जिससे इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। कवर करेंगे, आजकल मौसम ठंडा है तो इसको आप किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाज़मी करना है। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर आधा कप फ्रेश हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं और 7 से 8 लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के लहसुन के जवे। इन तीनों चीज़ों को चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। चिकन को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड मैरिनेशन के लिए इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। धनिया का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, ये हाफ टी स्पून है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर देंगे। पिसी काली मिर्चों का पाउडर इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। इसको चॉप कर कर ऐड करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये पेस्ट चिकन के पीसेस को न सिर्फ एक ज़बरदस्त अरोमा देगा बल्कि अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल भी बना देगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और ये हरा पेस्ट हर चिकन की बोटी पर एक एक कोने तक पहुंच जाए। अब फिर से आपने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट लाजमी देना है, 15 मिनट के लिए। छोटे साइज़ की चिकन की बोटियां हैं तो 15 मिनट का टाइम इनफ है। सारे फ्लेवर्स इस चिकन के अंदर तक सोख हो जाएंगे और फ्राइंग के बाद टेस्ट डबल हो जाएगा। मिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है, बस अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है। 15 मिनट के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। जब तक चिकन को रेस्ट मिल रहा है जब तक यहाँ पर इसकी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप अरारोट या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और साथ ही हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है कि इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी बन जाए, जो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। पतली होगी तो चिकन के पीसेस पे प्रॉपर कोट नहीं करेगी और अगर थिक हो गई तो चिकन की कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी हो जाएगी। तो एक मीडियम थिकनेस के साथ आपने इसको तैयार करना है। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, अब मैं स्पून की बैक पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन इवन है, ख़राब नहीं हो रही। इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब इस चिकन स्टार्टर की फाइनल कोटिंग के लिए ली हैं मैंने सवैयाँ और हाथों से मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस इतना कि छोटी छोटी सी अनइवन फ्लेक्स बन जाएं। ये फ्लेक्स गोल्डन चिकन को वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर देते हैं। ब्रेड क्रम्स के मुकाबले में ये सवैयाँ कोटिंग ज़्यादा लाइट होती है और फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन कलर की दिखाई देती है। इसी वजह से स्टार्टर का नाम गोल्डन चिकन है।
इस स्टार्टर को मैं टूथपिक्स में इंसर्ट करूँगी, इसलिए टूथपिक्स को मैंने थोड़ी-सी देर के लिए पानी में डिप कर कर रख दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्राइंग के दौरान टूथपिक्स जलती नहीं है और सेफ़ली चिकन के अंदर तक लगी रहती हैं। अब एक टूथपिक लेंगे और चिकन की एक बोटी को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। छोटे साइज़ की चिकन की बोटियाँ हैं तो आराम से एक टूथपिक के अंदर आप 2 बोटियों को इंसर्ट कर सकते हैं। एक टूथपिक हमारी रेडी हो चुकी है। बाकी की चिकन को भी इसी तरह टूथपिक में इंसर्ट कर कर आपने रेडी कर लेना है। ये स्टार्टर खाने के साथ-साथ दिखने में भी बहुत ही टेम्प्टिंग लगता है। अब इसकी कोटिंग के लिए जो मैदे वाली स्लरी बनाकर रखी थी, उसमें चिकन की बोटियों को प्रॉपर कोट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हर हिस्सा प्रॉपरली इसमें कोट होना चाहिए, कोई भी हिस्सा ड्राई नहीं रहना चाहिए, ताकि इसमें जो सेवइयों की कोटिंग है वो आराम से स्टिक कर सके। इसके बाद इन बोटियों को मैं क्रश सेवइयों में रोल कर रही हूँ। हाथ से जेंटली प्रेस करना भी ज़रूरी है ताकि सेवइयाँ हर चिकन पीस पर इवनली लग जाएं और थिक क्रंची लेयर बन जाए। ये डबल कोटिंग ही चिकन के स्टार्टर को वो क्रिस्पी परफेक्ट और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर देती है। अब ये पीस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए, सुपर क्रिस्पी और रिजल्ट गारंटेड। इसी तरह से सारी चिकन की बोटियों को मैदे वाली स्लरी में कोट करने के बाद सेवइयों में मैंने रोल कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम गरम ऑयल में 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है। हल्के गर्म या फिर तेज़ गर्म ऑयल में चिकन के पीसेस को आपने नहीं डालना। वन बाय वन करके एक एक चिकन की टूथपिक इसमें ड्रॉप करते जाएंगे और चिकन को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देना है। छोटे साइज़ की चिकन की कच्ची बोटियाँ हैं, लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहें और ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इनके ऊपर आ जाए। चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना ताकि इस पे जो कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर आप इन्हें चलाएँ, साइड चेंज करें, इनको फ्लिप करें ताकि सब तरफ से ये इवनली गोल्डन हो जाएँ। तो यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन स्टार्टर बहुत ही टेम्प्टिंग बनकर तैयार होने वाला है। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में ये परफेक्टली डन हो जाएंगी। यहाँ देखें परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे निकालें और निकाल कर आपने किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर या फिर इनको आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। यहाँ इनका क्रंच सुने कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट जूसी चिकन के साथ ये चिकन गोल्डन स्टार्टर परफेक्ट है आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए। आप इसे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर किसी पार्टी दावत में एसा एपेटाइज़र भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।